पाकिस्तान है बिल्कुल खत्म कर दो और जो हमारी जरूरत हुए हमें ले चलो। हम जैसे मर गई बेटा है वो भी। क्यों मरते हो यार? सनम के लिए ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है मरो इस मातृभूमि के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। भैया बहुत बुरा करो, मारो सालिन ने बहुत बुरा करो। पुलवामा में सीआरपीएफ के 42 जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। मैं जेवर के बुंदेल चौक खंड पर खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर भी लोग अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं वो किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान द्वारा जो भारत में 42 आदमी को मारा गया है उसके विरोध में है। क्या करेंगे आप? क्या क्या करेंगे? पूरे जेवर कस्बे में कैंडल मार्च करेंगे। ठीक है। गुस्सा है आपके अंदर? क्या फील क्या हो रहा है? कैसा फील कर रहे हो? गुस्सा तो है जी, पर अब क्या कर सकते हैं। सेना के हाथ खोलने चाहिए, पत्थरबाजों को मारना चाहिए और इजराइल देश बनना चाहिए बस। या तो मोदी जी वहां से हमारे सैनिकों को हटा ले कश्मीर से, अन्यथा पाकिस्तान को सबक सिखाएं। पूरा देश गुस्से में, बहुत दुखद घटना है। हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने लायक नहीं है और मोदी जी को इस पे स्टेप उठाना पड़ेगा। बार बार हमले होते रहते हैं। इस बार 46 हमारे शहीद जो अपने घर छुट्टियां के लिए आ रहे थे उनकी की पूरी बस उड़ा दी जाती है और गुस्सा है पूरे देश में। क्या मांग करेंगे सरकार से कि क्या कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इजराइल की तरह अपना एक संदेश दिखाए पूरी दुनिया को कि हमारे साथ जो जैसा करेगा हम उसके साथ में वैसा व्यवहार करेंगे। जी, आपको क्या कहना चाहेंगे? कितना गुस्सा है आपके अंदर आज? दिल्ली वालों, अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। इसराइल की तर्ज पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और वहां चल रहे आतंकवादी कैंपों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जिन आतंकवादी संगठनों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके खिलाफ भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करे, वरना हिंदुस्तान का जनमानस सड़कों पर उतरने में के लिए बाध्य होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता के क्रोध को समझे और उसको सड़क पर उतरने से पहले उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जो लोग ऐसे आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देते हैं, जो देश देते हैं, और हिंदुस्तान में जो व्यक्ति संस्था ऐसे व्यक्तियों को, आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो आतंकवादी आए थे वो बिना किसी की मदद के वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, तो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर की जो सीमा रेखा मिलती है पाकिस्तान से, वो अपने आप में बहुत जटिल स्थिति में है। वहाँ ये कहा नहीं जा सकता कि जो RDX आया, जो विस्फोटक आया, उसका माध्यम क्या रहा होगा, मगर जब तक अंदरूनी सहायता आतंकवादी संगठनों को नहीं मिलेगी तब तक आतंकवादी संगठन कामयाब नहीं होंगे। हमारे ही कुछ लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उन लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की होगी, तभी वो लोग कामयाब हो पाए। मेरे साथ यहाँ काफी युवा हैं जो कि अपने सिर पर काली पट्टी बांधकर, अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कितना गुस्सा है आज तुम्हारे अंदर? गुस्सा तो बहुत है। ये जो हुआ है ये होना तो नहीं चाहिए था, मगर सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्सा भी है और थोड़ा डर भी रहता है कि जब उनके साथ ऐसा हो चुका है तो कहीं अंदर जाके कुछ और ना हो जाए, हमारे साथ ना होने लगे, क्योंकि जो हमें बचा रहे हैं हमारे देश के जवान, जब उन्हीं के साथ ही हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? मैं आपके चैनल से सर ये कहना चाहता हूं कि जो हमें बचाने वाले ही हम अभी सेफ नहीं है, फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे सेफ फील करेंगे? तो इस पर कोई कार्रवाई जल्दी होनी। जब हमें बचाने वाले ही सेफ नहीं है तो हम सेफ कैसे हो सकते हैं? डर है लोगों के अंदर, गुस्सा है, आक्रोश है, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी श्रद्धांजलि है उन सभी जवानों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश की रक्षा के लिए। वो वहाँ शहीद होते हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं। उन्हीं की मदद से वो अगर वहाँ सुरक्षित हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वो खतरे में हैं तो हम भी खतरे में हैं। मेरा सरकार से, पूरे देश की तरफ से यही कहना है कि वो जल्दी से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई करे जो कि आने वाले समय में ये गद्दार, ये पाकिस्तानी 4 बार सोचें ऐसा करने से पहले। चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपनी सरकार से
कि जो भी फौजी होता है हमारे देश का भाई होता है, वो फौजी होने के बावजूद वो अपने भाई बहन चाह जाता है, उस सबको छोड़ के अपने देश की रक्षा के लिए जाता है। जाने के बावजूद उसे ये पनिशमेंट दिया जाता है। ऐसा सब कुछ करने के बावजूद सरकार इस पर कोई विरोध नहीं उठाती है। यदि हमारा कोई भी भाई मारा जाता है तो खून का बदला खून ही होना चाहिए। ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम एक जुलूस निकाल रहे हैं, हमें देख के कोई और जुलूस निकाले। इसका कारण ये नहीं है कि जगह जगह जुलूस निकाला जाए, नहीं। यदि हमारा फौजी मारा गया है, एक फौजी मारा गया तो साले 1000 फौजी मारने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो साले किसी देश के हों। चाहे कुत्ते, साले कुत्ते की मौत मारना चाहिए उसे, समझ रहे हैं ना। भारत के 46 जो जवान हैं सीआरपीएफ के, वो शहीद कर दिए गए हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं, उन पर आतंकवादी हमला हो गया है। तो पाकिस्तान की इसमें साजिश है। पाकिस्तानी साजिश के लिए हमने पाकिस्तान का झंडा बनाकर पाकिस्तान का पुतला फूकेंगे। ये हमारे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 24 आज जवान शहीद हो गए हैं, उसकी पाकिस्तान की साजिश है उसमें, इसलिए हम उसके उपलक्ष्य में हम पाकिस्तान का पुतला फूकेंगे। पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान ने काम किया है बहुत गलत किया है, और जो ये हमारे जवान शहीद हुए हैं इन्हें इनका मोदी सरकार को दोबारा बदला लेना होगा। इनको पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश बहुत आक्रोश से बोलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान। इसका उसे बदला मिलेगा, बहुत जल्द उसका बदला मिलेगा उसे। सरकार भी गुस्से में है, क्या तुम क्या उम्मीद करते हो सरकार से? ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार इसका कड़क होना चाहिए एक्शन, उसमें दोबारा स्ट्राइक चाहिए। हमारे पुलवामा में 44 जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उनको हमारी मोदी सरकार को पाकिस्तान को धूल चटाना होगा। पाकिस्तान की बड़ी तुच्छ हरकत सामने आई है और उन्होंने बड़ी कायरता के साथ हमारे भारतीयों पर हमला करा है, और ये अब की बार ही नहीं, बहुत बार देखने के लिए मिल चुका है। अब सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला, अब इसका अंतिम समाधान एक युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध होगा, जब भी जाके ये समस्या निपट सकती है। ये बहुत बड़ा बीज है इस टाइम पाकिस्तान। तो समस्या युद्ध है, सभी लोग चाह रहे हैं कि अब आर पार की टक्कर हो जानी चाहिए। ये रोज रोज के हमारे सैनिक जो मर के आते हैं, रोज उनके परिवार रोते हैं, ये एक बार में ही ये झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। रोज रोज के रोने से एक दिन रो लेंगे। कुछ और भाई मेरे साथ हैं, क्या आक्रोश है आपके मन में? मेरे मन में बस यही है कि अब किसी भी तरह से हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बहुत हो गया ये रोज रोज का बस अब कायराना हरकत को, वो आक्रमण करके अपने घर में घुस जाते हैं और हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब वो छोड़ दे, इस बार छोड़ दे, और उनकी ये हरकत अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हमें उनको जवाब देना होगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हमें उनके लिए सीधा मुंहतोड़ जवाब देना होगा इसके लिए। बस इसी के साथ हम मोदी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस हमले कायरता बोर्ड हमले का उन्हें जवाब देना होगा, जरूर देना होगा। पाकिस्तान के साथ साथ कुछ लोग हमारे देश में भी ऐसे हैं जिन्हें अगर आतंकी ना कहा जाए तो वो भी गलत होगा। वो हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनकी हेल्प करते हैं। उनके लिए भी कोई ना कोई खास डिसीजन सरकार को लेना होगा। इन गद्दारों के लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन सोचना होगा, जल्द ही इसका निष्कर्ष निकालना होगा। क्या कहेंगे उन गद्दारों के लिए जिनकी हेल्प से ये पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ आए और उन्होंने हमारे सीआरपीएफ के जवानों को आत्मघाती हमले किया? हमारे देश में आतंकवाद का सबसे मुख्य कारण हमारा भीतरघात है, हमारे अपने हमारे साथ रह के। जैसे आपने अभी देखा जेएनयू में होगा, देश विरोधी नारे लगते हैं, किंतु वो लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं सोचते कि वो हमारे देश के विरोध में कर रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और बाद के कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं गद्दारों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ बाहरी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। भैया बहुत बुरा करो, मारो सालिन ने, बहुत बुरा करो। ये क्या कहोगी जो सैनिक मारे गए हैं? बेटा पाकिस्तान है, बिल्कुल खत्म कर दो, और जो हमारी जरूरत हुए हमें ले चलो। गुस्सा है आपके अंदर बहुत ज्यादा, हम जैसी मान के बेटा है वो भी जी। अब आप मोदी जी से, सरकार से क्या मांग करती हैं कि क्या करें? ये करें कि पाकिस्तान को ज्यादा ज्यादा सजा दे जी। आतंकवादी हमले जो होते रहते हैं, इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन परमानेंटली जो इन्हें बिल्कुल खत्म करो जाए भारत पे जी। हाँ, सभी दुखी हैं उन शहीदों को याद कर करके, उनके परिवारों को याद कर करके।
सभी लोग दुखी हैं, सभी के गले भरे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। उन शहीद जवानों को याद कर करके लोग अपनी अपनी तरह से आक्रोश अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं इस वक्त जेवर के टंकी वाला मोहल्ले में हूं, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर भी लोगों के मन में आक्रोश है अपने 42 जवानों को शहीदी को लेकर, जो कि हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। एक इन्होंने हरकत इसने की है ना, पाकिस्तान ने की होगी ये। मैं तो ये चाहूँ कि इसका तो नक्शे से नाम ही खत्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान का और इसके आतंकवाद का जी। इसने जितना भी ये कर रखा है ना, ये हिंदू मुस्लिम जैसा यूं करके इसने यूं कर रखा है, लोगों को बेकार भड़का रखा है। और यही साले आतंकवादी हैं। इनका तो नक्शे से नाम ही खत्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान का। तो बस ये हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जुल्म करा इन्होंने, ये कल जो करा कि बहुत ही गलत काम करा ये। इन पे फौरन इन पे ऐसा 40 की बजाय 120 का बदला लिया जाए इनसे। घटना घटी है रात, जो आतंकवादी हमला हुआ है सैनिकों के ऊपर, कितना गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा बताइए। हमारे देश के अंदर जो है इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है ये, समझे जी। और जुल्म भी एक ऐसा होता है कि बर्दाश्त होने वाला ही ना है, तो बिल्कुल भी कहीं तरह की बर्दाश्त ना हो सके। ये क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि क्या होना चाहिए? हमें तो ये होना चाहिए, मांग की तो ये बात है कि देखिए वहाँ जो है हमारे जो सैनिक हैं, वहाँ उनको जो है इस तरीके से, और उनको जो है कहा जाए कि गौर करें और देखें और उनको पकड़ें, जैसा भी हो उनको सजा मिले या मारे, कुछ भी करें। जो से ऐसे आदमी का तो रहना ही दुनिया में बेकार है, जो इतने बड़े जुल्म करते थे उनने। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो इन आतंकवादियों की हेल्प करते हैं वहाँ आने के लिए? उन लोगों को उससे पहले जो है, मतलब सबसे पहले उनको ही मारे जो हेल्प कर रहे हैं ना, सबसे पहले उनका ही खात्मा करे, उनको बाद में मारे। ये कहना चाहते हैं कि जो जुल्म हुआ है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, तो बहुत बड़ा दुख है जी हाँ, बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा हादसा है ये, समझे। इसका जवाब मिलना चाहिए लोगों को, जालिमों को। क्या कार्रवाई मांग करते हैं आप? ये क्या मुकाबला होना चाहिए उनका, जवाब देना चाहिए उनको। हमारे जवाब होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए उनका। तकलीफ इस चीज से 40 जवान मार दिए, हमारे देश के वीर मार दिए। ये जो है ये बहुत ही गलत काम हुआ है और ये सारी शरारत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान घुसपैठी चलाता है कश्मीर के अंदर और बम ब्लास्ट करते हैं और वो जनता को ऐसे वो लोग जीने नहीं देते। तो आधे माते बिल्कुल हाथ में होना चाहिए डर से। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार हम चाहते हैं तो उस पर जो स्ट्राइक होनी चाहिए, जहाँ भी आतंकवादी कैंप हो उनको खत्म कर दिया जाए।